खुद ये अमल करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ आप 7 दिन लगातार इस तरह करें, जादू जिसने किया है ना उसी पर जनाब अली पलट जाएगा और खुद आपकी आंखों के सामने आ जाएगा कि हम पर जादू किसने किया है। ये हिसाब किताब में कोई पते नहीं चलते। पलटने का ये तरीका कार है, आप इस तरीके से पलटेंगे, फिर अपने खानदान में देख लेना कौन है शख्स जो जलीलो ख्वार हो रहा है। जो जलीलो ख्वार हो समझ लो कि यही शख्स था जिसने हम पर जादू किया है। आपका दुश्मन निखर कर आपके सामने आ जाएगा, जादू करने वाला शख्स निखर कर आपके सामने आ जाएगा। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन मेहराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाजें तूने कबूल फरमाई हैं और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मरातब बुलंद फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज का एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है जो कि रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से एक ख़ास वजीफ़ा के जादू की काट और पलट का एक ख़ास वजीफ़ा है, जादू पलटने का। मिसाल के तौर पर आपके घर पर या आप पर किसी ने जादू किया है और आप चाहते हैं कि जो जादू करने वाला है ये मेरे वाला जो मुझ पर जादू किया गया ये पलट कर किसी और के पास जाए। तो दोस्त आप गुजारिश है कि तवज्जो से सुने तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ये तरीक़ाकार बताता हूँ। ये मेरा खुद का मुजर्रब है और ख़ुद ही यही करता रहता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसमें कामयाबी पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जादू की काट और पलटने का एक कमाल वजीफ़ा है। ज़ाहिर बात है कि जब आप हिसाब किताब करवाते हैं तो हिसाब किताब में भी पता नहीं चलता, जनाब अली जो बताने वाले होते हैं ऐसे अंदाजे में ठोक मारते हैं कि यार ये मामला। हाँ, अलामात कुछ ऐसी हैं जिन अलामतों से पता चलता है कि जनाब अली ये जादू है। मिसाल के तौर पर आप बीमार रहते हैं, जब जनाब अली टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में बिल्कुल क्लियर होता है, तो आपको पता नहीं चलता यार टेस्ट भी क्लियर है फिर तबीयत क्यों ख़राब होती है, ये भी जादू की अलामत होती है। या कुरान पढ़ते हुए उबासियों का आना, नींद का आना, नमाज पढ़ने के लिए दिल न करना, नमाज पढ़ने में जी न लगना, नमाज पढ़ते हुए उबासियों में आ जाना, नमाज पढ़ने के लिए दिल भी ना करना, ये सब जादू की अलामत होती हैं और असरात की अलामत होती हैं। कभी कभार अमलियात का असर हो जाता है, कभी कभार किसी जादू वाली जगह से इंसान गुजर जाता है तब भी ये मामला ज़ाहिर होते हैं, या कभी कभार कोई ऐसा कर जाता है। तो ये सब मामलात का हल जादू की काट और पलट का अमल मैं आप दोस्तों की नजर करता हूं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद जरूरी है। और दूसरी बात कि कुरान की तिलावत लाजमी करें, कुरान की तिलावत से ही जादू के असरात खत्म होते हैं। घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाए, जादू के असरात नहीं रहते। कोशिश फरमाएं और अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म, इन शराइत पर अमल लाजमी करना है। अगरचे आपके ऊपर जादू है, आपसे नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी, आपसे जनाब अली कुरान भी नहीं पढ़ा जाएगा। जब ज़ाहिर बात है कुरान नमाज ना पढ़ा जाए तो फिर तौबा कैसे होगी, ये बात वाकई होती है। लेकिन कोशिश करें, शैतान को जनाब अली आपने शिकस्त देनी है इस मामले में। जितना हो से उबासियां आती रहे, नींद आती रहे, थकावट महसूस हो, नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से ही ये टल जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पलटने का एक खास अमल है जो मैं खुद करता हूँ। सबसे पहले आप घर के जो कमरे हैं उन कमरों की नुकरें गिनती करें और बरामदे की नुकरें गिनती करें। जनाब अली जो किचन है उसकी नुकरें गिनती करें, या घर के ऊपर वाला पोर्शन है उसके कमरे या बरामदे या चार दीवारी, ये सारा गिनती करें। वाशरूमों को छोड़ देना है, बाथरूम और वाशरूम दोनों चीजें छोड़ देनी अंदरूनी तौर पे। बाहर के घर के अंदर जहां जहां नुक्कर है सारी नुक्कर गिनती कर लेनी है। नुक्कर गिनती करके फिर उन नुक्करों के मुताबिक जितनी नुकरें हैं उनके मुताबिक 3 इंची के स्टील के कील मंगाएं। 3 इंची के स्टील के कील मंगा कर फिर हर कील के ऊपर 11 मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़े, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर सूरत तारे की ये आयत करीमा पढ़नी है, इन्नहु
इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। 41 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ना है। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर एक किल के ऊपर फूंक मारकर उसको सेट पर रख देना है। फिर दूसरा किल उठा लेना है, उसके ऊपर भी पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर 41 मरतबा ये आयत करीमा इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फूंक मारकर उसको भी सेट पे रख देना है। इसी तरह हर किल के ऊपर इसी तरह दम करना, दम करके फिर इसी आयत करीमा को पढ़ते रहना, इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। फिर हर नुक्कर के अंदर ये किल ठोंकते भी रहना, ये आयत करीमा पढ़ते रहना है। जब सारे के सारे आप किल ठोंक डालें, जब सारे किल आप ठोंक दें नुकरों के अंदर, फिर उसके बाद आपने हर नुक्कर के अंदर खड़े होकर एक एक अजान देनी है। कमरे की यानी 4 नुक्करे हैं, हर नुक्कर के अंदर खड़े होकर एक एक अजान दें। फिर कमरे के दरमियान में खड़े होकर 3 अजानें दें। फिर रब से दुआ मांगें। फिर दूसरे कमरे के अंदर भी इसी तरह हर नुक्कर के अंदर किल ठोंक देना है। फिर हर नुक्कर के अंदर एक एक अजान देनी है और कमरे के दरमियान में खड़े होकर 3 अजानें। फिर बरामदे के अंदर इसी तरह, फिर किचन के अंदर इसी तरह, फिर सहन के अंदर इसी तरह, फिर ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी के अंदर भी इसी तरह, यानी हर नुक्कर के अंदर किल भी ठोकना है, एक एक अजान देनी है और दरमियान में खड़े होकर 3 अजानें देनी है और रब से दुआ मांगनी है। फिर उसके बाद रोजाना नमाज असर के बाद 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जगह एक मुकर्रर करनी है, वक्त भी एक मुकर्रर करना है। 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और फिर अजानें इसी तरीके से 7 दिन तक लगातार अजानें जारी रखनी है। एक बात जरूर याद रखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अजान देनी भी नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है दीन से दूरी इंतहा दर्जे की हो चुकी है। कई ऐसे घर हैं कि घरों के अंदर किसी फर्द को भी अजान देना नहीं आता। अजान खुद सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल के ऊपर जनाब अली अजान लगा लेते हैं, हर नुक्कर के ऊपर मोबाइल पर अजान नहीं देनी। और कई ऐसे होते हैं कि मोबाइल के ऊपर ही तिलावा सुन लेते हैं या जादू की काट कलट कर, ये इसका कोई असर नहीं होता। खुद ये काम करें, खुद करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज कामयाबी हासिल होगी। अजान खुद सीख लें। साथ मोहल्ले में इमाम मस्जिद है, नमाज भी पढ़ें, उससे अजान भी सीखें और अजान के बाद जनाब अली दरूद सलाम भी सीखें। हर नुक्कर के अंदर खुद अजान दें और खुद सूरत कौसर पढ़ें, खुद ये अमल करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं आप 7 दिन लगातार इस तरह करें, जादू जिसने किया है ना उसी पर जनाब अली पलट जाएगा और खुद आपकी आंखों के सामने आ जाएगा कि हम पर जादू किसने किया है। ये हिसाब किताब में कोई पते नहीं चलते। पलटने का ये तरीका कार है। आप इस तरीके से पलटेंगे, फिर अपने खानदान में देख लेना कौन है शख्स जो जलीलो ख्वार हो रहा है। जो जलीलो ख्वार हो समझ लो कि यही शख्स था जिसने हम पर जादू किया है। आपका दुश्मन निखर कर आपके सामने आ जाएगा, जादू करने वाला शख्स निखर कर आपके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये तरीका कार इख्तियार करें, 7 दिन लगातार इस तरह करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आपकी आंखों के सामने सब कुछ आ जाएगा। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।